Morning, my all dear students. Today, once again, you all are welcome to my online class. Okay, and today we will study about your chapter 5. In this, the title is given over here: Great, Wide, Beautiful, Wonderful World. Great that means Mahan. Wide that means Chauda, Vishal. Beautiful that means Sundar. Wonderful that means Adbhut, World. Sansar that means in this chapter we will study about a environment. ठीक है, the nature, we will study about a nature, ठीक है, of our environmental status. And the writer is given over here W.B. Randoms. ठीक है, यहाँ पर जो राइटर हैं इन्होंने इस पोएम्स के बारे में जो लिखा है वो इस पोएम्स में जो दिखाने की कोशिश किया गया है हमारे वातावरण के बारे में, हमारा वर्ल्ड, हमारा संसार मतलब हमारा पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। राइटर कहती है, क्या कहती है कि ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, संसार जिसके बारे में वो बताती है कि ये ग्रेट है, ग्रेट वाइड एकदम विशाल है, ब्यूटीफुल सुंदर है, वंडरफुल अद्भुत है। कौन चीज़? हमारा संसार मतलब हमारा पर्यावरण। हमारा ये जो संसार मतलब क्या? हमारे आसपास जो वातावरण मूव करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, ये पर्यावरण जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। देखिए आगे दे भी रहा है, विद द वंडरफुल वाटर, हमारे ये जो संसार है, विथ द वंडरफुल वाटर अराउंड योर कर्ड, ठीक है, जो देखिए हमारा पर्यावरण, अगर संसार की बात करें तो हमारा पर्यावरण जिसमें पानी है, हवाएं हैं, नदी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, यही सब है ना। तो यहाँ पर वही दे रहा है, क्या दे रहा है कि ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड जो हमारा संसार है, विद अ वंडरफुल वाटर के साथ, ठीक है, अराउंड योर कर्ड, हमारे आसपास में ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, जिसमें सुंदर वाटर के बारे में यानी नदीज के बारे में, रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, एयर्स के बारे में दिया हुआ है, ये हमारे आसपास क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, घूमते रहते हैं। हम ऐसे ही पर्यावरण है। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? एयर जो महसूस करते हैं, हवा जो हम ले पा रहे हैं, क्या इसी प्राकृतिक वातावरण का ही तो देन है। जो हम आसपास में, हमारे बगल में नदी है, ठीक है, वो सब किस चीज़ का देन है? इसी नेचर का, इसी प्राकृतिक वातावरण, इस पर्यावरण का देन है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड कहा गया है इस पोएम्स में, जो कि राइटर कहती है। आगे क्या दे रहा है? वो कहती है एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, संसार यानी पर्यावरण यानी धरती भी आता है इसमें। वो कहती है कि जो वंडरफुल जो है आपका, देखिए क्या दे रहा है, एंड द वंडरफुल ग्रास, ठीक है, अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ल्ड यू आर अ ब्यूटीफुल ड्रेस्ड। राइटर कहती है क्या कि जो हमारा संसार है, एज फॉर एग्जाम्पल में अगर वो धरती की बात करती है या यहाँ पर दिया है, वो कहती है कि जो वंडरफुल ग्रास है, घास जो धरती पे है, वो हमारे वर्ल्ड को क्या करते हैं, ड्रेस करते हैं, सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में अगर हम ये कहें कि खुले आसमान में जो हमारे धरती में जो हम लोग फसल उगाते हैं, ठीक है, वीट, चावल, जो भी है, वो कैसा लगता है? लगता है कि धरती पे उसके जो स्तन है, ब्रेस्ट स्तन जो है, उस पे छाती पे जो है एकदम एक सैया के रूप में, एक बेड के रूप में जो है क्या हुआ, वो फैला हुआ है। और जो ये हमारी प्राकृतिक वातावरण को जो क्या करता है, निखार लाता है उसमें, ठीक है, और सुनहला भी बनाता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कहती है राइटर क्या, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। वो कहती है कि जो वंडरफुल एयर है, जो सुंदर हवाएं हैं, वो मेरे ऊपर है, मतलब कि मैं इसमें रह पा रही हूँ और इसमें जो मैं है सांस ले पा रही हूँ और जीवित रह पा रही हूँ। इसी के बारे में वो बोलती है। वो कहती है एंड द वंडरफुल वाइन, देखिए यहाँ भी एयर है,
और यहाँ भी एयर है। यहाँ पर एयर मतलब ऑक्सीजन, एज फॉर एग्जाम्पल में जो हम लोग सांस वगैरह लेते हैं उसको ही मानेंगे। और यहाँ पर है एंड द वंडरफुल वाइंड इज असेकिंग द ट्री। वो कहती है कि जो वंडरफुल वाइंड है, हवाएं हैं, यानी तेज हवा, यहाँ पर तेज हवा की बात हो रही है। तेज हवा यानी आंधी तूफान जो है वो सेकिंग द ट्री, पेड़ों को क्या करते हैं, हिलाते हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वॉल्स द मेल्स। ठीक है, वो कहती है क्या, एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। वो कहती है राइटर क्या कि ये जो हवाएं हैं जो पेड़ पौधों पे तेज चल करके उसे हिलाते हैं, ठीक है, वॉक्स ऑन द वाटर एंड वॉल द मिल्स। ये जो हवाएं हैं वो पानी के ऊपर यानी झील है, नदी जो भी है उसके ऊपर क्या करता है, वाटर पे के ऊपर जो है वॉक्स करता है, मूवमेंट करता है, टहलता है, यानी घूमता है। तभी तो हवा के दबाव से पानी जो है मूवमेंट होता है पानी का इधर उधर। साथ में वो ये भी कहती है कि और ये जो है एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यानी टॉप हिल्स के चोटी, पहाड़ की जो चोटी है उसके टॉप पे जो है उसको ये कहना है, माने वो जो राइटर वो कहती है क्या कि टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ की जो चोटी पे जब हवाएं तेज गति से चलती है तो ऐसा लगता है मानो ये अपने आप में बात करती है। ठीक है, अपने आप में बात करते हैं, यहाँ दे भी रहा है, इट टॉक इटसेल्फ एंड टॉक्स, बातें करते हैं, इटसेल्फ स्वयं ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ की जो चोटी है उस पर ये हवाएं जब बहती है तीव्र रफ्तार से तो ऐसा लगता है मानो कि वे आपस में बातें कर रहे हैं। ये आपका आधा हुआ है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके अगला पैराग्राफ, और इसके साथ मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स जितना भी पढ़ाया है यहाँ तक का वर्ड मीनिंग सेंड कर दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ ही। नेक्स्ट जब पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो उसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स आएंगे उसको मैं फिर आपको भेज दूंगा और सारे वर्ड मीनिंग्स को आप एक जगह पे अरेंज कर लोगे। ठीक है, और इस तरह से आप अपना होमवर्क भी करते रहोगे। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि राइटर जो थी वो वर्ल्ड यानी संसार, मतलब कौन से संसार की बात कर रही है, एक वातावरण की, एक पर्यावरण की, एक प्राकृतिक नेचर की बात कर रही है जो हमारे आसपास जो है मूवमेंट करता रहता है और जिसमें कि हम जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो। ठीक है, हम इन्हीं वातावरण में जो है जी रहे हैं, पल रहे हैं, और इसी वातावरण प्राकृतिक नेचर के बारे में जो राइटर है वो बताती है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, ठीक है, अद्भुत वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।